सरकार ने ऑनलाइन गेम्स और गेमिंग ऐप्स को लेकर नए नियम का ऐलान किया है और इसका खेल के मैदान पर और खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड लीग क्रिकेट के सीईओ और को फाउंडर रमन रहेजा। रमन, आप बहुत समय से स्पोर्ट्स में रहे हैं और ये जो गेमिंग ऐप्स को लेके सटल वे में ही जो हम लोग बातचीत करते थे, सबसे पहले तो ये जो नियम ऐलान हुए हैं एक तरह से लगता है कि लीगलाइज हो गया, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या असर पड़ता हुआ दिखते हैं मैदान पे इसका? देखिए, लीगलाइज तो ये पहले भी था क्योंकि तभी ये फंक्शन कर रहा था। लेकिन अब इसको फॉर्मली एक लॉफुल और टैक्स लैंग्वेज में भी डिफ़ाइन कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इससे जो एक रेवेन्यू को लॉस होता था गवर्नमेंट को और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प हो सकती थी, वो अब ऑर्गेनाइज हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा मूव हुआ है ये, क्योंकि सब लोग जो इलीगल तरीके से अगर ये इसको फ़ायदा उठाना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे अब। तो जैसे आपके जितने प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, हरभजन, ये सारे इन तरह के ऐप से जुड़े हैं, इन लोगों को के लिए भी एक जो फॉर्मल स्ट्रक्चर एक तरह से मिल गया है। देखिए, सब लोग सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी अनऑर्गेनाइज ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। तो जब ये लीगलाइज हो गया और अब जब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गई और गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें पूरी तरह से आ गया, तो वो भी पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्रिकेटर्स जुड़ेंगे और ज़्यादा फिर इसमें इसकी एक वैल्यू क्रिएशन होगी और फिर ज़्यादा फैंस जुड़ेंगे तो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ खास से। कर किन खिलाड़ियों के लिए, आपसे जुड़े कई साल किन बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी और सबके लिए, मतलब खिलाड़ियों को लेना चाहें जिनका? गौतम गंभीर हैं, हरभजन है, पठान ब्रदर्स हैं, क्रिस गेल हैं, ओवेन मॉर्गन हैं, सहवाग हैं। ये सब लोग ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ में पास्ट में भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा इसका। और इससे जैसे जो ऑनलाइन गेम्स के जो लोग हैं उन लोगों के लिए और सरकार को कितना बड़ा फ़ायदा होता हुआ देखते हैं, कितना बड़ा मार्केट है ये? देखिए, अनऑर्गेनाइज जब हम वैल्यू में बात करते थे तो करीब एक मैच के ऊपर 50,000 करोड़ तक का एक अपॉर्चुनिटी बनता था। अगर आप उसको 30% की टैक्स के माध्यम से देख करके चलें तो वो ज़रूरी बात है, करीब 10 से 15,000 करोड़ का वैल्यू पर मैच की एक और ऑर्गेनाइज। किस लेवल का मैच? और इंडिया मैच जब इंडिया खेलती है तो उस तरह से, और आईपीएल भी उसी सेम फॉर्मेट के ऊपर में दिया जाता है। तो इस पर बहुत बहुत अच्छा एक टैक्स अपॉर्चुनिटी है और वो क्लैरिटी आ गई है लॉ में। और इनफैक्ट मेरी जैसी लीग जैसे हम लोगों ने कर रहे हैं, हम लोगों को भी अब क्लैरिटी है कि हम ऐसे ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, लीगली अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं, उससे हमारे सिस्टम में भी पैसा आता है और वो भी टैक्सेबल है। तो हर चीज़ें, जो चीज़ बेनिफिट है वो पूरी इंडस्ट्री पर है। तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्रिएशन भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल, क्लैरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, है कि इसके अंदर में अब ये लीगल है और ऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एक टैक्स कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। तो ये बहुत बहुत थॉट क्लैरिटी मिल गई है इससे। तो जैसे कह रहे हैं रमन की थॉट क्लैरिटी मिली है, विन विन सिचुएशन है, खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू आएगा। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।